उत्तराखंड के हरिद्वार में गलत पार्किंग को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया कि पुलिस और कार सवार लोगों के बीच जोरदार झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी की पार्किंग को लेकर सारा बवाल शुरू हुआ उसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। आरोप है कि उन्होंने गलत जगह पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और इसके बाद जब पुलिस ने उन्हें वहां से गाड़ी हटाने को कहा तो जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस उस गाड़ी में बैठे एक लड़के को जबरदस्ती बाहर निकालती नजर आई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया और इस बीच पुलिस उन कार सवार लोगों के साथ धक्का मुक्की करती दिखाई दी। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उस लड़के पर हाथ भी उठाया। इसके बाद तो उसकी मां बीच सड़क पर जोर जोर से चिल्लाती दिखी। वहां मौजूद लोगों ने भी उन पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में लगातार उन्हें धक्का मारते रहे। लेकिन उस वक्त हंगामा और बढ़ गया जब उस लड़के की मां ने एक पुलिसकर्मी का गिरेबान पकड़ लिया। इसके बाद तो उन लोगों के बीच भी जोरदार झड़प हो गई। बीच सड़क पर काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस उस गाड़ी में सवार आदमी को धक्का मारते हुए वहां से ले गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस की खूब किरकिरी हुई और इस पर सफाई देते हुए हरिद्वार पुलिस ने भी इस घटना से जुड़ा एक वीडियो जारी कर दिया। पुलिस के मुताबिक गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद उस आदमी ने पुलिस के साथ बदतमीजी भी की, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। और पुलिस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक पुलिसकर्मी और उस आदमी के बीच जोरदार बहस होती दिखाई दी। वो आदमी अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि उस पुलिसकर्मी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कह दी। इसके बाद तो उस आदमी का गुस्सा और भड़क गया। पुलिस के मुताबिक उस आदमी ने गलत जगह पर गाड़ी पार्क की हुई थी। ऐसे में जब पुलिस ने उसे गाड़ी हटाने के लिए कहा तो वो भड़क गया। पुलिस ने तो ये भी आरोप लगाया कि उन्हें उस गाड़ी में अवैध हथियार भी मिला। असलहा ये कैरी कर रहे थे और उससे पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा था। वो आदमी अपने परिवार के साथ मेरठ से हरिद्वार घूमने आया था। इस दौरान गलत पार्किंग को लेकर पुलिस के साथ उसकी बीच सड़क पर जोरदार बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने उस आदमी को हिरासत में ले लिया। उधर महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की लोकसभा चुनाव में हार से आहत होकर एक और समर्थक ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उस समर्थक के घर वालों से मिलकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। पंकजा मुंडे की हार की वजह से उनके 3 समर्थक पहले ही खुदकुशी कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट से पंकजा मुंडे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। उनकी हार से परेशान होकर एक रोज पहले गणेश बड़े नाम के समर्थक ने फांसी लगाकर जान दे दी। और इसका पता चलते ही पंकजा मुंडे उनके घर पहुंची, जहां वो बिलख बिलख कर रोती दिखाई दी। वो अपने समर्थक गणेश बड़े के परिवार वालों के बीच बैठी नजर आई और इस दौरान वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती रही। रोते रोते वो कभी हाथ जोड़ती तो कभी हाथों से अपना चेहरा छिपा लेती। अपने ठीक बगल में बैठी एक लड़की को वो दुलारती नजर आई। उनके आसपास मौजूद दूसरे लोगों की आंखों से भी आंसू बहते रहे। बाद में पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से खुदकुशी नहीं करने के लिए भावुक अपील की, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उनके 4 समर्थक आत्महत्या कर चुके हैं। 7 जून को लातूर के रहने वाले सचिन मुंडे ने आत्महत्या की थी। इसके बाद 9 जून को और 10 जून को उनके 2 समर्थकों ने बीड में जान दे दी थी। एक रोज पहले बीड के ही रहने वाले गणेश बड़े ने भी खेत में फांसी लगा ली। हालांकि पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से खुदकुशी जैसा भयानक कदम नहीं उठाने की अपील की, ताकि किसी भी तरह उनके समर्थकों की खुदकुशी का सिलसिला थम जाए। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया कि उनके इस्तीफे के बाद खाली होने वाली वायनाड लोकसभा सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही लोकसभा सीटों पर उन्होंने बड़े बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई लंबी बैठक के बाद यह फैसला किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास रखेंगे और उनकी छोड़ी हुई वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad. प्रियंका गांधी के लिए ये चुनावी राजनीति में एंट्री होगी। प्रियंका गांधी ने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा। वायनाड और रायबरेली के लोगों से उन्होंने वादा किया कि दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लोगों को 2-2 सांसद मिलेंगे। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास रखने का सुझाव दिया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को पकड़कर बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और पुलिस ने मिलकर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान में बैठे आतंकी जहूर अहमद मीर के संपर्क में था और कश्मीर में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से हथियारों की खेप भी बरामद करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराने का दावा किया। ये मुठभेड़ बांदीपुरा के जंगलों में हुई, जहां आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सुरक्षा बल के मुताबिक मारे गए आतंकी का शव भी बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए थे। 9 जून को आतंकियों ने उस बस पर हमला